नमस्कार, मैं दिशा अटवार स्वागत करती हूँ आप सभी का यूसीएन स्पेशल वीकेंड इनसाइट में। आज वीकेंड इनसाइट में हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे उत्सव के बारे में जो खास तौर पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये बैलों को समर्पित है। वही नागपुर की एक ऐसी परंपरा के बारे में जो पोला उत्सव के दौरान ही मनाई जाती है और ये नागपुर का एक ऐसा उत्सव है जो नागपुर की सांस्कृतिक धरोहर को और भी बढ़ाने का काम करता है, मतलब मारबत उत्सव के बारे में। देश में खासकर महाराष्ट्र में धूमधाम से बैल पोला पर्व मनाया जाता है। 2 दिवसीय इस पर्व में बैल की पूजा करने का विधान है। महाराष्ट्र में ये पर्व सावन मास की पिथौरी अमावस्या पर पड़ता है। इस दिन किसान खेत खलिहान में मदद करने के लिए अपने मवेशियों की पूजा करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार महाराष्ट्र में अविश्वसनीय खुशी के साथ मनाया जाता है। पोला पर्व के एक दिन पूर्व बैल और गाय की रस्सियां खोल दी जाती है और उनके पूरे शरीर में हल्दी, उपटन, सरसों का तेल लगाकर मालिश की जाती है। इसके बाद पोला पर्व वाले दिन इन्हें अच्छे से नहलाया जाता है और उन्हें सजाया जाता है। साथ ही उनके गले में खूबसूरत घंटी युक्त मालाएं भी पहनाई जाती है। पोला उत्सव खास तौर पर बैलों को समर्पित है। बैल साल भर किसानों के साथ खेत में दिन रात मेहनत करते रहते हैं और उनको एक दिन आराम देने के लिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। और इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का वध करने के लिए कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों में से एक था पोलासुर और पोलासुर का भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से वध कर दिया था। इस दिन भाद्रपद की अमावस्या थी और इसी कारण इस दिन को पोला कहा जाने लगा। इसके साथ ही एक पौराणिक कथा के मुताबिक यह पर्व भगवान शंकर और माँ पार्वती के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती चौपड़ का खेल खेल रहे थे। इस खेल में माता पार्वती विजय हुई, लेकिन भगवान शंकर ने स्वयं को विजय घोषित कर दिया। तब माता पार्वती ने उन्हें वहां उपस्थित नंदी से पूछा कि इस खेल में कौन जीता। नंदी ने भगवान शंकर का नाम लिया। इससे माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने नंदी को शाप दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारी गर्दन पर हमेशा हल रहेगा और तुम्हें जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। यह सुनकर नंदी डर गया और उसने अपनी गलती मान ली। तब पार्वती ने उसे बताया कि किसान साल में एक दिन तुम्हें देवता मानकर तुम्हारी पूजा करें। तभी से बैल पोला पर्व मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन तान्हा पोला मनाया जाता है, जिसके चलते शहर में बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। नागपुर में तान्हा पोला बहुत ही क्रेजी लुक में मनाया जाता है और जैसे जैसे अभी दिन आएंगे तान्हा पोला के करीब करीब, तो वैसा वैसा और उल्लास बढ़ते जाएगा। लकड़ी के बैल तो ये लोकली कारागिर बनाते हैं। बाकी जो पीतल के जो बैल है ये हम लोग जामनगर, मुरादाबाद और अलीगढ़ यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। नागपुर शहर में पोला उत्सव के दौरान एक ऐसी परंपरा चलाई जाती है जो नागपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी खूबसूरत करने का काम करती है। ये नागपुर का उत्सव मतलब मारबत उत्सव है जो 140 सालों से नागपुर में शुरू है और 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत के पीछे भी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। मारबत और बढ़िया दुनिया का एकमात्र प्रकार का जुलूस है जो केवल नागपुर में देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर ने इस ऐतिहासिक विरासत को करीब 140 सालों से संजो कर रखा है। यह अनूठा पर्व नागपुर की खास पहचान है। मारबत 1885 से बनाई जा रही है। इसके निर्माण की शुरुआत मूर्तिकार गणपतराव शेंडे ने की थी। उनके जाने के बाद उनके बेटे भीमाजी शेंडे ने ये प्रथा जारी रखी और आज इनकी तीसरी पीढ़ी यानी गजानन शेंडे इसे निभा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि मारबत को शहर से बाहर ले जाकर जलाने से सारी बुराइयां, बीमारियां और कुरीतियां भी खत्म हो जाती है। शुरुआत स्वातंत्र लड़ाई के लिए शुरुआत की गई थी उस टाइम में। आज इसका इतना भव्य रूप है। अभी क्या कब से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है सर? ये 2-2.5 महीना पहले से हम तैयारी चालू करते हैं। किस किस तरह के इसको तैयार किया जाता है? मतलब क्या आभूषण है? सबसे पहले तो उसको बात लाना पड़ता, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। फिर कागजात, पेपर, चिक्की, यानी सब बातें थोड़ा थोड़ा चलते रहता हूँ। भक्तों में इसका किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है? भक्त इसको आज के युग में, एक जमाना था कि यहाँ पे कोई आता नहीं था। आज का ये जमाना है कि यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा भी होगा वो भी आता है।
इसके साथ ही कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत नागपुर शहर के जागनाथ बुधवारी इलाके से 1885 में हुई थी। तेली समाज बंधुओं ने देश को विदेशियों की गुलामी से मुक्त कराने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रहों की गुप्त बैठकों के लिए जागनाथ बुधवारी के क्षेत्र में मारबत उत्सव समिति की स्थापना की। यह परंपरा 144 वर्षों से मनाई जा रही है। ये परंपरा जो खांसी खोखला रोगी रही, इसके लिए ये काली मारबत हम कम से कम 1 महीने से पहले हमारी ये प्रोग्राम ये काली मारबत बनना शुरू हो जाता है 1 महीना पहले। यह मान्यता एक पुतना मावशी के रूप में मनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण के जन्म के आधार पर यह पुतना मावशी को मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम जैसे भी बच्चों का संगीत हो गया, संगीत कुर्सी हो गई, दही हंडी हो गई, जागरण हो गया, लावनी हो गई, यह प्रोग्राम हम किए जाते हैं। मारबत के 100 वर्षों बाद पीली मारबत को देवी का स्वरूप माना जाने लगा। कई लोगों के साथ चमत्कार होने लगे, उनकी मन्नतें पूरी होने लगी, लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी और आज मारबत का दर्शन करने नेताओं से लेकर दूर दूर से लोग आते हैं। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज ये परंपरा नागपुर का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसने नागपुर को नई पहचान दिलाई है।